अस्सलामुअलैकुम। सुनते कानों और देखती आंखों को सबको मेरा सलाम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, खैर खैरियत से रखे। उम्मीद है कि रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। यार एक बहुत बड़ा सवाल जो है ना, सब करते हैं, मुझसे भी करते हैं। मैं भी जब आया था मैं भी सबसे करता था, और भी लोग एक दूसरे से मतलब यहाँ पर करते रहते हैं कि यूके के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है। काफ़ी बड़ा सवाल है और इसका आंसर जो है बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को आपके लिए ब्रीफ कर देता हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन किसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जिनके पास स्किल्स है, ठीक है। स्किलफुल जॉब्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और स्किल्स वो जो हम जैसे लोग इंक्लूडिंग मी सीखने में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना लो सेल्फ स्टीम फील करते हैं। पाकिस्तान में हम ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, स्किल्स नहीं सीखते, ठीक है। उन स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स आ जाती हैं? जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत आना चाहिए, मजदूरी जिसे कहते हैं। एटलीस्ट आपको प्लस्तर करना, ईंटें लगाना, पेंट करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। पिज़्ज़ा बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्रिज का कोई काम आ जाए, एसी का कोई काम आ जाए, इस तरह के जितने भी काम आते हैं, टेक्निकल काम भी उसमें आ जाते हैं, मजदूरी भी आ जाती है, सब कुछ इसमें से अगर आपको कोई भी स्किल आती है, जैसे तंदूर पर नान लगाने वाला, पंक्चर लगाने वाला, और उसके बाद मोटर मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, यार यहाँ पर साइकिल मैकेनिक की इतनी डिमांड है। लिटरली अगर मेरा टायर पंक्चर हो जाए तो मुझे एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपने टायर को पंक्चर लगवाने के लिए, साइकिल के टायर को पंक्चर लगवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इधर वैल्यू है। इवन आपको दरवाजे के लॉक लगाने आते हो, लॉक ठीक करने आते हो, कुछ भी आपको ये सारे कामों में से कोई भी काम आता है तो आपको यहाँ पर काम मिल जाता है, कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। लेकिन हम जैसे लोग इंक्लूडिंग मी, मैं सबसे पहले अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग ये स्किल्स नहीं सीखते हैं और फिर हम बाहर आ जाते हैं। नो मैटर आपकी फील्ड कोई भी है, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो यू हैव टू लर्न दीज काइंड ऑफ स्किल्स। लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपने वहाँ जाकर अपनी फ़ीस पे करनी है, आपने अपने एक्सपेंस बेयर करने हैं। तो आपको आते ही कोई भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब नहीं मिल जाएगी। लकीली कुछ लोगों को मिल जाती है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं स्किल्स के वगैरह आपको जॉब नहीं मिलेगी। और इन लोगों की फिर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि ये लोग मिल नहीं रहे होते। सबको जॉब करनी, इजी जॉब करनी है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पूरा साल मैंने मोस्टली सिक्योरिटी जॉब की है, उसमें सिर्फ बैठना रहता है और कुछ भी वहाँ पर स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आसानी ढूंढते हैं, लेकिन वो आसानी के चक्कर में बाद में जो टाइम आता है उसमें थोड़ी मुश्किल आ जाती है। मैं भी जब यूके आया था मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है यहाँ पर तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सिक्योरिटी का बैच लेना है तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये सारी स्किल्स और जो मैं जॉब की जो बात कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कोई फील्ड है जो आपने प्रीवियसली अपनी क्वालिफाइड डिग्री लिया वो बिल्कुल छोड़ के और ये सारी चीज़ें करने लग जाएं। ये आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए जो 1 साल आपने रहना है या 2 साल का कोर्स है या जो भी कोर्स है, बैचलर्स का कोर्स है, मास्टर्स का कोर्स है, उस टाइम पे क्योंकि आपके पास काम करने के लिए आवर्स कम होते हैं तो ये सारी स्किल्स उस टाइम पे आपको फ़ायदा देती हैं। इवेंचुअली आपने देखना है कि आपकी फील्ड में आपको कौन सी जॉब अच्छी मिल सकती है, आप अपने करियर में कैसे एक्सेल कर सकते हैं। अपनी फील्ड छोड़ने का तो कोई मकसद नहीं है, मतलब सारी लाइफ आप पढ़ो और उसको छोड़ दो। इवन मैं भी अभी मजदूरी कर रहा हूँ, मतलब ये छोटे मोटे काम, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ अपने एक्सपेंस। लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि मैंने अपनी फील्ड के अंदर ही अपना करियर परस्यू करना है। चाहे इस कंट्री में हो सका तो ठीक, अदरवाइज़ मैं किसी और कंट्री में मूव कर जाऊँगा। तो अपनी फील्ड नहीं छोड़नी है। इससे मुराद ये कभी नहीं लेना कि मैं आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार सारे काम छोड़ के ये सारे काम करो, नान लगाना शुरू कर दो, बाइक ठीक करना शुरू कर दो, साइकिल ठीक करना शुरू कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ आर्जी तौर के लिए जितना टाइम आप अपना जो है स्टूडेंट वीज़े पर है। तो इसलिए आते ही वो इन्वेस्टमेंट करना उससे बेटर है कि आपके पास स्किल्स हों। एक तो ये कि आते ही आपके पास पैसे नहीं होते। मैं 400 पाउंड लेकर आया था पाकिस्तान से, ठीक है। तो आते ही आपके पास पैसे नहीं होते, आपको अगर कोई स्किल आती है आपको फ़ौरन कोई जॉब दे देगा। आप किसी किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाएंगे और आप उसमें एक्सपीरियंस है तो आपको कोई ना कोई जॉब वहाँ पर वो रख लेगा कि यार ये बंदा मेरे काम आ सकता है। आपको अगर तंदूर पे नान लगाना भी आते हैं ना तो आप जाओ यार, आपको बहुत जॉब्स मिलेंगी, नान लगाने वाले बंदे यहाँ नहीं मिलते। उसके बाद इस तरह की काम जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब इससे मिल जाएंगी। इसीलिए अगर आप यूके या किसी भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो ना तो आपको इन स्किल्स में से कुछ ना कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। बाल काटना भी एक स्किल है, वो तो खैर बहुत ही बड़ी स्किल है यहाँ पर और उसमें बहुत पैसे भी हैं प्रॉपर जो है। तो
किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, आप यूरोप जा रहे हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप यूके जा रहे हैं, इवन आप यूएई कहीं भी जा रहे हैं, अरब कंट्रीज़ में जा रहे हैं, आपके पास स्किल्स होंगी तो आपको कोई ना कोई स्टार्ट में जॉब्स मिल जाएंगी, आपका सर्वाइवल इजी होगा। देन आप आहिस्ता 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 अपनी फील्ड की भी जॉब ढूंढते रहें। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि अब आप अपने एक्सपेंस मीट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ टाइम जो है घर बैठ के आप जॉब हंट कर सकते हैं, अपनी फील्ड में जॉब ढूंढें। अगर आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई कोर्स या टेस्ट नहीं क्लियर करने तो आप ढूंढें, अपनी फील्ड में जॉब ढूंढें। अगर आपने कोर्स करना है तो उसमें भी आप देखें आप किस तरह से उसको कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास स्किल्स होंगी आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं। क्योंकि ये गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग बस ज़्यादा प्लान नहीं करते और आ जाते हैं। तो इसलिए सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी प्लान कर रहे हैं यूके आने का या किसी भी कंट्री में जाने का, वो इन चीज़ों पे फोकस करें, कुछ ना कुछ स्किल सीख लें। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना लग जाएगा, लेकिन आपको यहाँ कर उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपके ऑप्शंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएंगे। फिर आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई जॉब नहीं मिल रही, अब मैं गाड़ी का लाइसेंस लूँ, मैं डिलीवरी स्टार्ट करूँ, किसी से अकाउंट रेंट पे लूँ, या मैं इलीगली यहाँ काम करूँ वहाँ काम करूँ। तो वो सारी परेशानियों से बचने के लिए आप जो है कोई ना कोई स्किल सीखें, जिसका आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे इंशाल्लाह। बाकी जाना किसी कंट्री में नहीं जाना ये प्योरली आपका अपना डिसीजन होता है। आपको कोई कितना ही बता ले कि इस कंट्री में ये फ्यूचर है, इस कंट्री में नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर कैरियर है, आपको कोई कितना ही गाइड कर दे, जब तक आप खुद नहीं आएंगे, आप चीज़ों को खुद नहीं देखेंगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको नहीं पता चलेगा। लिटरली मैंने जो 1.5 साल में एक्सपीरियंस किया है, मेरा टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा दूसरे लोगों से। तो मैं वही एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने किया है। तो जो बंदा खुद आएगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसी को पता चलेगा। अदरवाइज़ आप किसी की कितनी भी बातें सुन लें, उससे आप शायद आपका माइंड बन जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंसान को माइंड बनाना चाहिए किसी की बात सुन के। आप देखें आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस तरह के काम कर सकते हैं, आप हसलर हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, आपको इंसान को अपना खुद पता होता है, तो अपने आप से पूछें। और स्पेशली अपने पेरेंट्स से लाजमी पूछें। अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ पर रजामंद हैं तो ही वो स्टेप लें। जिस चीज़ पे माँ बाप राज़ी नहीं है वो स्टेप कभी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी अच्छे दोस्तों से मशवरा ले लें और यही सारी चीज़ें। उसके अलावा मेन चीज़ मैं आपको यही आज बताना चाह रहा था कि यूके में जॉब्स जो हैं वो किन बंदों के लिए हैं और आसानी किन बंदों के लिए है। बाकी किसी का लक बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता। टाइम, हर बंदे का एक टाइम आता है और इवेंचुअली कोई भी शख्स किसी भी कंट्री में जा रहा तो उसको एक टाइम लगता है बनने में, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो। ऐसा नहीं कि आप ओवरनाइट सक्सेस हासिल कर लोगे यहाँ पर आकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि अच्छा 3,000 पाउंड, अच्छा 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। रियलिटीज़ आपको जो है कम लोग बताते हैं। तो ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हसल भी करनी पड़ती है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी है पेशेंस। वेट आप करेंगे तो किसी भी कंट्री में जाएंगे, टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिल ही जाएगी वक्त के साथ साथ। ठीक है, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद